हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अगले वीडियो के साथ आए हैं। हिंदी वर्ण विचार से एक टॉपिक है वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद। वायु संवेग के आधार पर यहाँ कह रहा है कि वायु संवेग ये वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम वायु यानी कि हवा को कितना अधिक लेते हैं और देते हैं। मतलब जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो किन वर्णों को बोलने में कम वायु निकल रही है और किस वर्ण को बोलने में अधिक वायु निकल रही है। इसी के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण ध्वनियाँ, दूसरा है महाप्राण ध्वनियाँ। इससे हम आपको स्पष्ट कर देंगे अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ, इनको हम साथ में लेकर चलेंगे, तुलनात्मक इसका अध्ययन करेंगे तुलना करके। ठीक, यहाँ पर अल्प का अर्थ देख रहे हैं क्या होता है। अल्प का अर्थ होता है कम और महा का अर्थ होता है अधिक, और यहाँ पर प्राण का अर्थ होता है वायु और यहाँ का फिर अर्थ होता है प्राण का वायु। और इसकी परिभाषा की अगर बात करें, अल्प प्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु को हम धीरे से छोड़ते हैं। जब हम वायु को इनके उच्चारण में वायु को जब हम धीरे से छोड़ते हैं तब ये ध्वनियाँ निकलती हैं, अर्थात ये वर्ण निकलते हैं अल्प प्राण के माध्यम से। और जो महाप्राण है इनके उच्चारण में वायु का संवेग अधिक होता है यानी कि तीव्र होता है, तब इन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर वायु कम लग रही है और धीरे से छोड़ते हैं, और यहाँ पर वायु को अधिक तेज से वायु का जो संवेग है वो तीव्र है। यहाँ पर आप एक तरफ देख रहे हैं कि 135 है और यहाँ पर सिर्फ 24 है। हम जब वर्ण पढ़ रहे थे व्यंजन में, तब व्यंजन में आपको पढ़ाया था वर्ग यानी कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे ना। सबसे पहले जान ले कि उसमें कितने वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन इसीलिए तो बताया है कि कचट तप जो सूत्र बताया था आपको, उसी के माध्यम से यहाँ पर बांटा गया है। तो 5 वर्ग होते हैं, तो सबसे पहले हम उन 5 वर्गों के वर्ण पढ़ेंगे। 5 वर्ग में सबसे पहला वर्ग क्या है? कचट तप यानी कि का चा टा ता पा। ठीक, अल्प प्राण ध्वनियाँ जो होती हैं ये प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण ध्वनियाँ। देख रहे हैं ना, इसीलिए सूत्र के माध्यम से आपको 135 लिख दिया है कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण ध्वनियाँ। या कह भी सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के विषम वर्ण जो होते हैं वे सभी अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, और यहाँ पर सूत्र क्या है? 24। या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण ध्वनियाँ। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इन वर्णों पर, इनका जो उच्चारण है यानी कि इनको बोलेंगे तब कैसे कम वायु निकलेगी और यहाँ पर कैसे अधिक वायु निकलेगी। ठीक, इसलिए वायु के आधार पर इन वर्णों को बांटा गया है। जो अल्प प्राण ध्वनि है इसके अंतर्गत जितने वर्ण हैं इनको हम पहले पढ़ लें। देखिए, पहला क्या है? का, दूसरा क्या है? गा, तीसरा है अंगा। अभी आपने पढ़ा कि 135 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो इनका उच्चारण कीजिए कैसे। इनके उच्चारण में कम वायु छोड़ रहे हैं। उच्चारण कीजिए, का, गा, अंगा। ठीक, इतना हुआ ना। ऐसे इसका उच्चारण कीजिए, खा, घा। यहाँ पर पढ़े का, गा, अंगा,
यहाँ पर पढ़ेंगे खा घा। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तो वायु हमारी जो है वो धीरे से निकल रही है, तभी अल्प प्राण ध्वनियाँ बन रही है। और यहाँ पर वायु इससे अधिक समय ले रहा है निकलने में, यानी कि अधिक तीव्र गति से निकल रहा है, तब क्या हो रहा है, ये महाप्राण ध्वनियाँ उच्चरित हो रही हैं। इसके बाद जो है दूसरा चा जा इया, चा जा इया, बहुत धीरे से वायु निकल रही है। और यहाँ पर छा झा अधिक तीव्र से निकल रहा है ना, वायु जो है तीव्र गति से निकल रहा है। ठीक, ऐसे पढ़ते चलेंगे, तब क्या होगा इन सब में, यहाँ पर कम वायु लगेगी, यहाँ पर अधिक वायु, कम वायु छोड़ेंगे, अधिक वायु छोड़ेंगे। ठीक, ट डा डा, टा डा डा। और यहाँ पर ठा ढा, अधिक, इसमें तो अधिक लग रहा है, इसमें कम। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे, तब हमारा जो अल्प प्राण है, महाप्राण है, ये एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद ता दा ना, ता दा ना, ये जो वर्ण हैं इनको बोलते चल रहे हैं और ध्वनि का हम उच्चारण कर रहे हैं इनका। उसके बाद जो वायु है वो धीरे से निकल रही है हर वर्ण में। ठीक, इसके बाद था धा, था और धा जो है इनको भी बोलने में अधिक वायु लग रही है, यानी कि तीव्र गति से निकल रही है। उसके बाद जो अंतिम में है पा, ये वर्ग का जो है पा बा मा, पा बा मा, ये क्या है, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं और ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं फा और भा। इतना समझ में आया कि नहीं। जब हम इसका उच्चारण करें तब क्या हुआ, अल्प प्राण ध्वनियों में हम वायु को बहुत ही धीरे से छोड़ें और जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं इसमें वायु को हम तीव्र गति से छोड़ें। तभी अगर हम शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, हमें अल्प प्राण ध्वनियाँ पता चल जाएगी और महाप्राण ध्वनियाँ पता चल जाएगी। ठीक, अब इस वर्ग के अतिरिक्त जो 5 वर्ग थे, इस 5 वर्ग में 25 वर्ण आते थे और आते हैं। इन्हीं 25 को हमने पढ़ा। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त क्या है वो वर्ण पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर है प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो हैं वो कौन है, या रा ला वा। इसका भी उच्चारण कीजिए, या रा ला वा। अधिक लगा क्या, हम जो जिनका उच्चारण कर रहे हैं, क्या इसको बोलने में हम मुंह से अपने अधिक वायु छोड़े क्या, नहीं छोड़े। इसलिए ये हम शुद्ध रूप से पढ़ पाए। जब हम शुद्ध रूप से इन वर्णों को पढ़ेंगे तब प्रत्येक वर्ण को हम पहचान सकते हैं कि कौन है अल्प प्राण, कौन है महाप्राण। ठीक, अब इसके बाद क्या है, महाप्राण में प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ होती है। ऊष्म व्यंजन कौन है, सा खा सा हा। ये जो तीनों सा है, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये और जो हा है, इनको बोलने में महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं इनको बोलने में अधिक वायु को हम छोड़ रहे हैं और तीव्र से, यानी कि तीव्रता से छोड़ रहे हैं, तेजी से। ठीक, उसके बाद है प्रत्येक संयुक्त व्यंजन। जो प्रत्येक संयुक्त व्यंजन होते हैं, पढ़ाए थे छात्रा ज्ञास्रा, ये 2 वर्णों से मिलकर बने थे ना, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर। तो ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है ये भी कहाँ से बोला जाता है और कैसे बोला जाता है बताए थे। उसके बाद जब हम इसको महाप्राण के अंतर्गत
बोल रहे हैं तब क्या हो रहा है, इन वर्णों को हम तीव्रता से बोल रहे हैं, अर्थात अधिक तेज से हम गति कर रहे हैं। ठीक, और तेजी से वायु को भी छोड़ रहे हैं, तभी ये वर्ण बोले जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, प्रत्येक द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढ़ा, ये किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है ये दोनों। ठीक, उच्चारण कीजिए, ड़ा ढ़ा ड़ा ढ़ा। और सुनो, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है, कभी कभी जो है ड़ा को अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत रख दिया जाता है और कहीं कहीं पर ढ़ा को महाप्राण के अंतर्गत रख दिया जाता है या कहा जाता है। देख रहे हैं आप ना, उच्चारण भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा आता है ये किसमें, अल्प प्राण में, और ये पूर्ण रूप से महाप्राण में आता है। ड़ा ढ़ा, जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो वायु को हम थोड़ा धीरे से अधिक छोड़ रहे हैं और ढ़ा है उसी गति से चल रही है, तीव्र गति से। ठीक, इसके बाद ये जो अभी बताया वही विशेष नोट करके हमने यहाँ पर बता भी दिया है, कहीं कहीं ड़ा को अल्प प्राण तथा ढ़ा को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण, इनको बोलने में वायु को धीरे से छोड़ते हैं और इसको बोलने में वायु को तीव्र गति से छोड़ते हैं, तब ये ध्वनियाँ क्या होती हैं, उच्चरित होती हैं शुद्ध रूप से और विभाजित हो जाती हैं किसमें, अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना। ये सब क्या था, वर्ण विचार के अंतर्गत अभी आपको जितने वर्ण पढ़ाए, वर्ण विचार के अंतर्गत जितने भी वर्ण पढ़ाए, वायु संवेग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ। अभी आपने इसको पढ़ा और हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम एक प्रश्न बना देते हैं। अभी कैसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से बनाएंगे, इसमें से देखिए। अब देखो ऑप्शन में कैसे रहेगा, यहाँ से अभी आपको बताया कहीं कहीं पर इसको अल्प प्राण और इसको महाप्राण पूछा जाता है या बता दिया जाता है, तो कैसे रहेगा, ऑप्शन कैसे रहेगा, तब हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण। हमने तभी पढ़ा यहाँ पर पूरा महाप्राण के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर विशेष नोट करके हमने पढ़ा क्या, इसको ड़ा को अल्प प्राण और ढ़ा को महाप्राण कह देते हैं। देखो ऑप्शन में दे देगा 4। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, देगा खा धा। ठीक, दूसरा धा और तीसरा भा, चौथा क्या देगा, यही देगा ड़ा। ठीक, ड़ा दे देगा। अब सुनिए, अब कैसे होगा इसका आंसर शुद्ध रूप से, जब हम इसका उच्चारण वैसे कर लेंगे कि अल्प प्राण ध्वनियाँ यहाँ पर पढ़ेंगे कि अल्प प्राण मतलब धीरे से वायु को छोड़ना। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनि है, ऐसी ध्वनि बताइए, ऐसे वर्ड बताइए जिनको बोलने में वायु को धीरे से छोड़ा जाता है। ऑप्शन 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ड़ा। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अत्यधिक पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लोगों देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो वीडियो डाले गए हैं उन सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और ये तो देख लिए हैं, और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि एक विश्वास बना रहे और हम लोग
हिम्मत करके आप लोगों को पढ़ाते रहें और आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।